हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पूरा कंसेप्ट और फ्लो चार्ट ऑलरेडी समझा दिया है। तो आई होप कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी ये समझने के लिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। ऑल्सो इफ आई स्टार्ट राइटिंग द होल प्रोग्राम इट वुड बी टाइम टेकिंग, इसलिए व्हाट आई डिड इज आई ऑलरेडी टाइप द प्रोग्राम फॉर यू ऑल। इसको मैंने टाइप करके रखा हुआ एंड आई विल एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन कि व्हाई एंड हाउ द थिंग इज हैपनिंग। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन डाल दिया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दैट योर प्रोग्राम वुड नॉट रीड। प्रोग्राम का नाम है मैट्रिक्स प्रॉड। अब क्या है कि जो आपका फाइल नेम है और वो प्रोग्राम नेम है ये सेम नहीं होना चाहिए। द वे यू सेव इट, मतलब अब अगर आप ये वाले कंपाइलर पे करते हो तो इट्स फाइन, बट व्हेन यू आर यूजिंग लिनक्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके, सो हियर व्हाट आई डिड इज प्रोग्राम का नाम दे दिया है मैट्रिक्स प्रोड, यानी कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल रही हूँ मैं ऐसे करके। यू कैन राइट एनीथिंग। एंड फिर हमने इसमें रियल वेरिएबल्स ले लिए। नाउ व्हाई डिड आई टेक ए बी सी मैट्रिक्स अंडर द रियल वेरिएबल? बिकॉज द मैट्रिक्स कुड बी अ जनरल मैट्रिक्स जिसके अंदर आपका कोई एलिमेंट 3/2 5/2 ये सब हो सकता है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि हमेशा यू विल गेट द केस वेयर ऑल योर नंबर्स इनसाइड द मैट्रिक्स या मैट्रिसेस आर होल नंबर्स। तो इसीलिए हमने एक जनरलाइज मैट्रिक्स बनाने के लिए रियल लिया है। नाउ यू ऑल नो दैट रियल ए 100/100 में अगर ले रही हूँ इसका मतलब है 100 रोज एंड 100 कॉलम्स। ओके, सिमिलरली बी एंड सिमिलरली सी। इसके बाद में आई हैव डिफाइंड सर्टेन इंटीजर्स आई जे के एम एन पी क्यू। अब आई जे के क्यों किया है? वी ऑल नो कि हमें डू लूप जब रन करनी है तो हमें बताना पड़ता है कि डू आई रन फ्रॉम दिस टू दिस, जे रन फ्रॉम दिस टू दिस, के रन फ्रॉम दिस टू दिस, राइट? इसीलिए आई जे के डू लूप के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जब भी डू लूप डाल रहे हो और अगर आपकी डू लूप फाइनाइट है यू हैव टू डिफाइन एन इंटीजर वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो आपकी डू लूप है दैट एक्चुअली वर्क्स इन अ स्टेप साइज। मतलब अगर आपका डू 1 से स्टार्ट हुआ इट वोंट टेक द वैल्यू समथिंग बिटवीन 1 and 2 like 1.1 1.5 1.10। no, it won't take that value, it will directly jump to 2, from there it will jump to 3, then to 4 5 6 and so on। इसीलिए आप डू लूप में कोई भी रियल वेरिएबल को वेरी नहीं कर सकते हो। इट इज रियल इन द सेंस, मतलब जो पॉइंट में आता हो डेसिमल या फ्रैक्शन टाइप में आता हो, दिस यू कैन नॉट डू। इसीलिए जो मैंने डू आई इज इक्वल टू 1 से m लिखा हुआ है, 1 से n लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है सारा का सारा हमें इंटीजर में ही डिफाइन करना पड़ता है। अगर आप इसको रियल में डिफाइन करोगे तो यू विल डेफिनेटली गोना फेस अ प्रॉब्लम। सो मैट्रिक्स एडिशन है। मैंने सबसे पहले क्या किया, देखो ऐसा होता है कि व्हेन यू आर राइटिंग अ मैट्रिक्स, रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो, इफ यू आर रीडिंग इट देन नो इश्यू, बट इफ यू आर राइटिंग अ मैट्रिक्स और अगर आप उसको इनिशियल वैल्यूज जो है वो ए बी सी नहीं देते हो, सो इट टेक्स एनी गार्बेज वैल्यू। और वो गार्बेज वैल्यू क्या करती है ना, जो आपका ओवरऑल प्रोडक्ट है या जो भी है ओवरऑल एडिशन है, सबको वो क्या करती है, गलत वो करती है, गलत वैल्यू असाइन कर देती है। फॉर दैट रीजन व्हाट वी डिड इज वी फर्स्ट डिफाइंड ए इज इक्वल टू 0.0, यानी कि मैट्रिक्स ए के अंदर सारे एलिमेंट्स जीरो ही है। एंड आई राइट 0.0 because a is the real one, right? Similarly b is real, similarly c is also real. So what happens here is, right, enter the order of matrix। अब आप इसको ध्यान से देखो कि मैंने मैट्रिक्स का ऑर्डर क्यों पूछा है ए एंड बी का। सो आई होप दिस इज क्लियर कि हम जब भी मैट्रिक्स ए लेते हैं तो पूरी मैट्रिक्स को रीड करने से पहले इट्स ऑलवेज बेटर टू नो एम एंड एन। एंड सिमिलरली फॉर बी, अगर आपको ए इंटू बी करना है, राइट, द मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी, सो यू हैव टू हैव द कंडीशन दैट इज n इज इक्वल टू p। मतलब आपकी ये जो कंडीशन है n इज इक्वल टू p ये सेटिस्फाई होगी तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है दैट इज n इज इक्वल टू p, इसलिए मैंने यहाँ पे इफ डाल दिया क्योंकि नहीं भी कर सकता वो सेटिस्फाई, राइट? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इसलिए हम इफ ले लेते हैं। तो अगर वो सेटिस्फाई करता है तब जाके हमें क्या करना है,
एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स जो है उसको रीड करना है। तो आप यूजुअली जब पेन से भी लिखते हो मैट्रिक्स तो आप क्या करते हो, पहले आप फर्स्ट रो भरते हो, फिर आप सेकंड रो भरते हो, फिर आप थर्ड रो भरते हो, एंड देन उसके बाद में आप कॉलम्स चेंज करते हो। मतलब फर्स्ट रो उसमें सारे कॉलम्स भर जाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड रो में आते हो, फिर सारे कॉलम्स भरेंगे, एंड सो ऑन। सो ये जो मैंने डू लूपिंग का फॉर्मेट यूज किया है यहाँ पे, ये जो आई है, आई का डू और एंड डू किया है, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप। और जो जे है इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप लूपिंग। इम्प्लिसिट टाइप लूपिंग में जैसे कि मैंने आपको पहले ही किसी प्रोग्राम में बताया था, और आई गेस बेसिक्स में बताया था कि क्या होता है जब आप ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ही लिखना चाहते हो, सिर्फ you only want to write those horizontal lines या numbers in just horizontal line, तो आपको जो कॉलम नंबर है वो चेंज करते रहना पड़ता है, और यू कैन राइट इट दिस वे। ओके, और फिर उसके बाद में वंस यू आर डन राइटिंग दिस, मतलब ये जो अंदर रीड स्टेटमेंट है पूरा का पूरा, यहाँ पे जो मैंने j इज इक्वल टू 1 से n डिफाइन किया हुआ है, दैट इज टू फिल ऑल द कॉलम्स, एंड देन यू विल गो टू नेक्स्ट रो, उसके बाद अगली रो, फिर अगली रो, एंड रो के लिए आई वेरी कर रहा है। सो इफ यू विल सी दैट बेसिक वाला वीडियो तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड। आई गेस दैट इज इन मैट्रिक्स एडिशन और समथिंग। सो वो पहले देख लेना, फिर आफ्टर दैट वी विल रीड and then we will write the matrix A. Okay, then again we will read B and we will write B. ठीक है, तो अभी हमने कर लिया, और यहाँ पे else कंडीशन के बाद, यानी कि अब इस वाली केस में your n is not equal to p, तो उस वाले केस में तो एडिशन हो ही नहीं पाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, तो here should be multiplication is not possible. Okay, multiplication of matrix is not possible as the order of two matrices is different. अब यहाँ पे क्या होता है, देखो सी आई जे को हमने पहले जीरो डाल दिया, मतलब ये जो आपकी प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसके अंदर के भी कोई भी एलिमेंट जो है गार्बेज वैल्यू नहीं लेंगे, हम सारे एलिमेंट्स को पहले जीरो वैल्यू दे देंगे, उसके बाद में आप जे वैरी कराएंगे, फिर आप आई, और फिर आप के वैरी कराएंगे। सो व्हाई डिड वी डू दैट, देखो इसका लॉजिक मैंने आपको फ्लो चार्ट समझाते टाइम बताया था कि हाउ एंड व्हाई डू वी वैरी। ठीक है, अब क्या होता है, आई थिंक कि यहाँ पे इट शुड बी लाइक दिस। ओके फाइन, दिस विल वर्क। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा द मैट्रिक्स सी इज ऑफ द ऑर्डर एम क्यू एंड इज गिवन एज, अब यहाँ पे आपकी पहले एक रो स्टार्ट हो जाएगी, फिर सारे कॉलम्स फिल करेंगे बिकॉज ऑफ दिस थिंग, फिर अगली रो में जाएगा, फिर से सारे कॉलम्स फिल करेंगे, फिर नेक्स्ट रो, एंड फिर अगेन कॉलम्स। तो एक बार इसको आप रन करके देख लेना, इफ यू हैव द कंपाइलर यूज वन कंपाइलर और यूज दिस जीडीबी कंपाइलर। सो दिस इज सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसको जब आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे करके देखोगे तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड। ऑल्सो आई थिंक कि ये जो दो डू लूप्स है इनके आपस में इंटरचेंज होना चाहिए, एज फार एज आई कैन थिंक ऑफ। तो इसको अभी हम क्या करते हैं, इसको पहले ना रन करके देख लेते हैं। सो फॉर दैट लेट्स जस्ट सिंपली टेक कोई भी मैट्रिक्स का एग्जांपल जो ऑलरेडी सॉल्व्ड हो, उसको ही इंसर्ट करके इनपुट देंगे, और अगर आउटपुट सही आता है तो वट एवर वी हैव डन इज करेक्ट एंड वी कैन डू इट दिस वे एज वेल। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वी विल जस्ट स्वैप दिस। ओके, कोई सॉल्व क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहीं से सीधा बायजूस की वेबसाइट से। तो ओके, सो देखो इन्होंने भी ये वाला मेथड दे रखा है, ए आई के बी के जे, ये क्यों होगा। ओके, सो यू कैन रीड मोर। ओके, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट के लिए, अब देखो सबसे पहले ऑर्डर पूछेंगे तो ऑर्डर इसका है 3 बाय 3
और इसका ऑर्डर है 3/2 का। ओके, तो इसको ध्यान रखना है आप सबसे पहले। देन वी विल फिल एलिमेंट्स। तो इसको चलो अब रन करते हैं। क्या ऑर्डर था? 3, 3, और उसका ऑर्डर क्या था? 3, 2। जितनी रोज होती है उसको पहले लिखते हैं और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स लिखो इन ऑर्डर, तो उसके लिए हमें एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे। सो व्हाट आर आवर एलिमेंट्स हियर? 1 2 3, 0 2 1, 1 2 5। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 2, 3। नेक्स्ट लाइन में 0, 2, 1। उसके अगली लाइन में 1, 2, 5। क्रॉस चेक की सही है यानी 1 2 3 0 2 1 1 2 5। 1 2 3 0 2 1 1 2 5। ओके, अब यहाँ पर मैंने गलती से डॉट लगा दिया था, वहां पे कॉमा लगाना चाहिए था। ओके, हमने मैट्रिक्स ए दे दी, उसने लिख दिया मैट्रिक्स ए को। ओके, 1 2 3 0 2 1 एंड 1 2 5। अब हमें मैट्रिक्स बी लिखनी है, तो वो है 1 0 0 1 2 1। सो 1, 0, 0, 1, 2, 1। एंटर। तो मैट्रिक्स आ रहा है 7 5 2 3 11 7। लेट्स चेक। 5 2 3 11 7, 7 5 2 3 11 7। ओके, तो करेक्ट है, इट्स करेक्ट। ओके, तो ऐसे आपको करके देखना है। अगर आपको आपका प्रोग्राम चेक करना है तो आपको बैठ के सारा सॉल्व करने की जरूरत वैसे नहीं है। जब आप लॉजिक समझ रहे हो तो ऑब्वियसली बैठो और सॉल्व करके देखो कि लॉजिक में ऐसा क्यों आ रहा है, क्यों हम आई से जे तक रन कर रहे हैं एंड ऑल दैट। बट अगर आप सिर्फ रन करके प्रैक्टिस करके देखना चाह रहे हो तो यू विल हैव लाइक मोर ऑप्शंस हियर। फिर उसके हिसाब से आपको अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है, कुछ करना है अपने प्रोग्राम में थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए, तो यू कैन इम्प्लीमेंट ऑल दैट। ओके, सो नाउ आई थिंक कि ये क्लियर है and you will easily will be able to write the program yourself. Okay, the next program that we are gonna take is the bubble sort. So उसका concept और flowchart मैं एक साथ ही बता दूंगी, that is simple. And after that we will take the program of it. उसका program भी मैं ऐसे ही समझाऊंगी, which will be written by me already, and then we will just cross check and verify. Okay, so yeah, that's it.